इन द सर्किट शोन ज़ीनर डायोड हैड VZ इक्वल टू 7 वोल्ट। ज़ीनर वोल्टेज कितना दिया गया है? 7 वोल्ट दिया है, बहुत बढ़िया। RZ, R of the Zener diode is given here. How much? 100, not 100, 10 ohm. 10 ohm and negligible knee current. Knee current बोला negligible, मतलब आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कितना करंट आपको देना पड़ेगा, ये वो है ना। If supply voltage varies from 10 volt to 16 volt, find the range of output voltage. Okay? चलिए तो स्क्रीन को पॉज करके आपकी जिम्मेदारी है, आप एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, मुझे पता नहीं लगेगा अगर आप ट्राई करेंगे नहीं करेंगे, बट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। यहां पर ज़ीनर डायोड जो है वो प्रैक्टिकल ज़ीनर डायोड है। आपको मैंने बताया था कि जब ये ज़ीनर डायोड को हम ब्रेकडाउन रीजन में रखते हैं एंड जब ज़ीनर डायोड है अगर वो प्रैक्टिकल ज़ीनर डायोड है तो उसकी जो टर्मिनल ए बी हैं उनको इस तरह से हम सोर्स और रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ये चीज हमने डिस्कस की थी। N2P में पॉजिटिव सोर्स रखना है, यहां पर VZ आता है, यहां पर RZ आता है, और जैसे कि ये टर्मिनल हमारे पास AB है। ये रिप्लेसमेंट होता है ज़ीनर डायोड का, प्रैक्टिकल ज़ीनर डायोड का। क्लियर है? तो हमें यहां पर एक्चुअली V0 बताना है। सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट से 16 वोल्ट के बीच में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ज़ीनर डायोड को हमें इस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो सर्किट हैज टू बी लुक लाइक दिस नाउ। ये हो गया 200 ओम का रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया था, ये सप्लाई हो गई यहां पर प्लस माइनस, जो कि 10 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट तक चेंज हो रही है। वेरिएबल है, यहां पे बेसिक कर दो, वेरिएबल है, ठीक है। और इसके टर्मिनल्स पर जो ज़ीनर डायोड कनेक्टेड है उसको मैं उसके जो टर्मिनल ए बी है, जैसे है ना ये टर्मिनल मान लिया हमने ए बी है, तो इनको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? RZ एंड VZ से। VZ दोस्तों गिवन है, तो मैं सीधा बैटरी लिख देता हूं इसमें 7 वोल्ट प्लस माइनस 7 वोल्ट। RZ ये है, और इन दोनों का जो ओवरऑल वैल्यू है जिसकी बात हमें करनी है वो है V0। ये सिचुएशन इसमें दी गई है। क्लियर है? अब क्या बच गया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ खेलते रहो, है ना, वही करना। आपको क्या बताना है? आउटपुट वोल्टेज की रेंज बताना है। पहले इतना नोट कर लो, आप लिख लिया आपने ना। चलिए इसको मैं स्लाइड करूंगा स्क्रीन को। तो आपको बताना है दोस्तों आउटपुट वोल्टेज की रेंज। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूं आउटपुट वोल्टेज आएगा क्या इसमें। देखो यहां से करंट चल रहा है IS, वही करंट पहुंच रहा है पूरे सर्किट के अंदर, वही करंट घूम रहा है, लोड है नहीं कुछ, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो V0 आ रहा है यहां पर जब IS करंट फ्लो होगा तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज मैंने उसको बोल दिया VR ड्रॉप हो रहा है ना, प्लस माइनस VR ड्रॉप हो रहा है, और यहां पर क्या ड्रॉप हो रहा है? ज़ीनर ड्रॉप हो रहा है। तो क्या मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से इस प्लस माइनस V को ऐसे लिख सकता हूं, VR प्लस VZ। ये समझो लिखा जा सकता है कि नहीं? VRZ प्लस VZ, ऐसे कैसे लिखा हमने? देखो एक चीज और दिमाग में रख लो कि जब भी कोई दो इस तरह के सोर्सेज जिनकी वैल्यू V1 V2 है तो सर्किट कहता है कि इन दोनों को एक ही सोर्स बना सकते हो जिसकी वैल्यू V1 प्लस V2 है। यही किया है मैंने एग्जैक्टली, प्लस माइनस VR1 ये हो गया, VZ ये हो गया, दोनों को ऐड करके हमने एक कॉमन सोर्स V0 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, फिर मैंने लिख दी, कोई बात नहीं। चलिए अब हम देखिए VRZ को क्या लिख सकते हैं। क्या हम VRZ को ऐसे लिख सकते हैं, दिस RZ इंटू IS, यस लिख सकते हैं, RS इंटू IS इंटू RZ लिखा जा सकता है कि नहीं? वोल्टेज क्या है? करंट इंटू रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस कितना है इसका? RZ, करंट कितना फ्लो हो रहा है? IS हमने माना है, ओके। अच्छा IS को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, IS इज इक्वल टू, ये सप्लाई है, इसको VS मान लेते हैं, ठीक है ना, VS मान लेते हैं, चेंज हो रही है, और यहां का जो वोल्टेज 7 वोल्ट है हम VZ हमने माना क्या है ही VZ ये। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दो रेजिस्टेंस हैं 200 ओम और RZ, ठीक है, इन दोनों के बीच में करंट फ्लो हो रहा है VS और VZ सप्लाई के अबाउट। तो देखना मैं जरा लिख रहा हूं VS, या तो आप KVL लगा देना है ना, KVL लगा के दिखा देता हूं, देखो माइनस VS प्लस ऐसे KVL लग जाएगा। अभी इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लेना इत्मीनान से बैठ के, मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली लिखने वाला हूं, IS इंटू RZ प्लस VZ इक्वल टू 0। अब बिंदास हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, ये KVL लगाया मैंने इस लूप में,
अब मैं इसको डायरेक्टली यहां से IS की इक्वेशन ये लिखी है, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय 200 प्लस RZ। ये हो गया, क्लियर है इतना? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, अब हमारे पास V0 की वैल्यू है, इसको नोट कर लो पहले, इतना लिख लिया। चलिए, अब हमारे पास क्या है, V0 की वैल्यू है, तो V0 इक्वल टू VRZ को मैं क्या लिख सकता हूं, IS इंटू RZ, IS को लिख सकते हैं, लिख देते हैं VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय 200 इंटू RZ प्लस VZ। ओके, ये आ गया हमारे पास V0। अब यहां से बहुत क्लियर हो चुका है कि V0 जो है VS के हिसाब से परिवर्तित होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंगली। ओके, अब इसमें जो वैल्यूज नोन है उनको फिल कर देते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज नोन है? RZ कितना है, दिया है क्या? हाँ जी, 10 ओम, VZ है 7 वोल्ट। चलो, इनकी वैल्यूज को जो भी पता है हमको, उनको फिल करके थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाते हैं। VS माइनस, अरे कितना था, 7, यस, VS माइनस 7 डिवाइडेड बाय Z, RZ कितना है, 10 है ना, 210 इंटू 10 प्लस 7, ये आ गया। इसको मान लो इक्वेशन 1। आपको पूछा है V0 की रेंज क्या होगी। रीड करो क्वेश्चन, क्या पूछा है, V0 की रेंज क्या है, आउटपुट रेंज ऑफ द V0 क्या होगी। तो V0 की रेंज अगर हमें जानना है तो हमें ऑब्वियसली इफ VS, क्योंकि VS की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट से लेके कितनी है, 16 वोल्ट है। अब मैंने बोला VS अगर 10 वोल्ट है तो कुछ V0 आएगा, VS अगर 16 वोल्ट है तो कुछ V0 आ गया, ये V0 की रेंज हो गई। जब VS 10 वोल्ट से लेके, ये जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट तक चेंज होगी, उसी के हिसाब से V0 जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो 10 वोल्ट है तो 10 माइनस 7 कितना होगा, 3 अपॉन 210 इंटू 10 प्लस 7 कितना आ रहा है देखना, ये 1/7, 7 प्लस 1/7 कितना होता है, 7 प्लस 1/7, अरे ऐसे लिख देते हैं यार, 1/7.14, I think so it is 7.14 if I'm not wrong। अरे ये कैलकुलेशन तो कर ही दोगे ना आप लोग। चलो, ये हो गया VS इक्वल टू 10 वोल्ट। अगर हम बोलते हैं कि VS इक्वल टू 16 वोल्ट है तो V0 कितना आएगा, देखो 16 माइनस 7 कितना हुआ, 9/210 इंटू 10 प्लस 7, सो 10 and 10 कैंसिल, तो 3/7, 3/7, 1/7 कितना था, 0.1442 है ना, तो V0 आएगा 7.42। करेक्शन आप लोग देख लेना कोई हो तो ये हो गई दोस्तों रेंज। V0 की रेंज क्या हो जाएगी अब, V0 इक्वल टू 7.14 से चलते हुए 7.42 वोल्ट तक जाता जाएगा। ये आ गई रेंज। सो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनका सेम आंसर यहां पर आया होगा।